सो गाइस, जैसा कि हमने एपिसोड 2 में देखा कि वांडा और विजन ने मिलकर मैजिक शो किया था और उन्हें पता चला कि वांडा प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिससे वो खुश थे और सारी चीजें भी ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हो चुकी थी, क्योंकि उस समय 1970 का दशक स्टार्ट हो गया था। इससे हमें ये भी पता चला था कि ये कोई टीवी शो चल रहा है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि वांडा और विजन बहुत खुश होते हैं क्योंकि वांडा प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए वो पूरी वेस्ट सिटी में घूम रहे थे। विजन वांडा के चेकअप के लिए प्रसूति रोग विशेषज्ञ स्टैन निल्सन को लेकर आता है। विजन वांडा की प्रेगनेंसी को लेकर परेशान होता है, इसीलिए उसके गर्भावस्था को लेकर डॉक्टर निल्सन से सवाल पूछता है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि वांडा के पेट में 4 महीने का बच्चा है। तो विजन उन्हें कहता है कि वांडा को प्रेग्नेंट हुए सिर्फ 12 घंटे ही हुए हैं। तो वांडा विजन को चुप कराती है और डॉक्टर निल्सन को भी लगता है कि विजन पिता बनने की खुशी में ऐसी बातें कर रहा है। और जब विजन डॉक्टर को बाहर छोड़ने जाता है तो डॉक्टर को वांडा की प्रेगनेंसी को गुप्त रखने को कहता है। तो डॉक्टर भी उसकी बात मान लेते हैं और उसे बताते हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ वेकेशन पर जा रहा हूँ, और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हर भैया स्ट्रीमर से सिंडर ब्लॉक की दीवार को काट रहा था, जिससे विजन मजाकिया रूप से उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए दीवार को काटता रहता है। इससे विजन हैरान होता है। विजन जब अंदर आता है तो देखता है कि वांडा का पेट और ज्यादा बड़ा हो गया है और अब वांडा अपने आने वाले बच्चे की तैयारी करने लग जाती है। वो उसके लिए पालना तैयार करती है और विजन प्रेगनेंसी के बारे में ज्यादा जानने के लिए बुक पढ़ने लग जाता है ताकि वो वांडा का अच्छे से ख्याल रख सके। तभी वांडा को महसूस होता है कि उसका बेबी किकिंग कर रहा है, तो इससे वो खुश होते हैं, जिससे वांडा की हंसी की वजह से आर्टिफिशियल तितलियां भी जिंदा हो जाती है। विजन समझ जाता है कि उनका बेबी सुपर स्पीड से बड़ा हो रहा है और वांडा के भ्रूण की साइज 6 महीने वाले बच्चे जितनी बड़ी हो गई है। वांडा विजन को बताती है कि मैंने अपने होने वाले बच्चे का नाम टॉमी सोचा है, जो बहुत ही क्लासिक और अमेरिकन नेम है। तो विजन उसे बताता है कि हमारे बच्चे के लिए बिली नाम अच्छा रहेगा। इन बातों की वजह से उनमें बहस हो जाती है। तो वांडा उसे बताती है कि हमारी बहस को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमारे एक लड़की पैदा हो, और वहाँ दीवार पर एक पेंटिंग बनाती है जिसमें एक सारस ने बच्चे को उठा रखा था। विजन वांडा को बताता है कि जिस हिसाब से भ्रूण बड़ा हो रहा है उस हिसाब से बच्चे को इस दुनिया में आने में 3 दिन लगेंगे। इससे वो परेशान होते हैं और बच्चों की देखभाल करने के तरीकों को सीखने लग जाते हैं। विजन एक डॉल की मदद से डायपर बदलने की प्रैक्टिस करता है। तभी वांडा को दर्द होने लगता है, तो विजन उसे आराम दिलाने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखाने लगता है। तो वांडा उसे कहती है कि काम नहीं कर रहा है और उसके दर्द की वजह से सारी चीजें चलने और हिलने लगती है और लाइट भी ब्लिंक होने लगती है, जिससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है। विजन भी बाहर चेक करने जाता है और जब वो वापस लौटता है तो वांडा को बताता है कि तुम्हारे दर्द की वजह से पूरे शहर की लाइट इफेक्ट हुई थी। तो वांडा परेशान होती है कि अगर सिर्फ इतने से दर्द की वजह से इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ है तो जब मेरा ये दर्द और ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा। और वो विजन से पूछती है कि क्या हमारे पड़ोसियों को पता है कि अभी जो हुआ था वो मेरी वजह से था। तो विजन उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो वांडा उसे बताती है कि वेस्ट के लोग हमेशा हमारे रहस्य को ढूंढने में लगे रहते हैं। तो विजन भी उसे बताता है कि मुझे भी लगता है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। जैसे जब हार्ट और मिसिस हार्ट डिनर पर आए थे तो इससे घबराकर वांडा वास्तविकता को फिर से बदल देती है, क्योंकि ये पूरी चीजें वांडा अपने मैजिक से कर रही थी, जिससे इस बार विजन वांडा को खुश करने की बात कहता है। तो वांडा उसे कहती है कि हमारा बच्चा मानव होगा या फिर सिंथेजोइड, और हो सकता है कि वो दोनों का मिश्रण हो क्योंकि तुम सिंथेजोइड हो। तो विजन उसे कहता है कि अगर वो तुम जैसा होगा तो एक परफेक्ट इंसान होगा। तभी वांडा की प्रसव पीड़ा स्टार्ट होने लगती है। तो वांडा विजन से कहती है कि तुमने तो कहा था कि इसमें 3 दिन का समय है। तो विजन उसे कहता है कि मुझसे कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आता। वांडा खुद को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे वहाँ बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे एक टेबल के नीचे छिप जाते हैं और थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है, लेकिन सभी चीजें पानी से भीग चुकी थी। इसीलिए वांडा अपने मैजिक से सभी को सुखा देती है, लेकिन वांडा को अभी भी दर्द हो रहा था। इसीलिए विजन डॉक्टर को कॉल लगाता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते और विजन को याद आता है कि वो वेकेशन पर जाने वाले थे। तो वांडा इससे डर जाती है। तो विजन अपनी स्पीड से डॉक्टर को लेने के लिए निकल जाता है। वांडा को घर में कुछ आवाजें सुनाई देती है क्योंकि उसके दर्द की वजह से वहाँ सारस भी जिंदा हो गया था, लेकिन तभी कोई डोर नॉक करता है। तो वांडा एक जैकेट पहन लेती है ताकि उसकी गर्भावस्था के बारे में किसी को पता न चले, और जब वो गेट खोलती है तो वहाँ गेराल्डीन उससे मिलने आई होती है। वांडा उसे कहती है कि तुम
सही समय पर यहाँ नहीं आई हो। तो गेराल्डीन उसे कहती है कि मुझे कोई चीज उधार लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे बाल्टी की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ बाल्टी लेने आई हूँ क्योंकि मेरी छत टपक रही है। तो वांडा बाल्टी लेने के लिए किचन में जाती है, लेकिन उसके दर्द की वजह से उसका कोट बदलने लगता है, जिससे वो गेराल्डीन के आने से पहले अपना कोट उतार देती है और अपने पेट को छिपाने के लिए फ्रूट की टोकरी उठा लेती है। गेराल्डीन बकेट ले लेती है और वो फ्रूट लेकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो वांडा को अपनी नौकरी के बारे में कहानी बताने लग जाती है। तभी वांडा देखती है कि जो सारस उसके मैजिक की वजह से जिंदा हुआ था वो गेराल्डीन के पास आने वाला है। तो वांडा उसे मैजिक से दूर भगाने की कोशिश करती है ताकि उसे वांडा के बारे में कुछ पता न चले, लेकिन वांडा अपने मैजिक से उस सारस को नहीं रोक पाती, मगर वो सारस वापस उस रूम में चला जाता है जहाँ सारस की पेंटिंग बनी हुई थी और वो सारस पेंटिंग के साथ पूरा मेज खा जाता है, जिससे गेराल्डीन को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन गेराल्डीन वहाँ पालना देखकर समझ जाती है कि वांडा प्रेग्नेंट है। तभी वांडा का दर्द और ज्यादा बढ़ने लग जाता है और उसकी प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाती है। वहीं डॉक्टर निल्सन वेकेशन के लिए नहीं निकल पाते क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। तभी विजन भी वहाँ पहुँच जाता है और वो डॉक्टर को अपनी पीठ पर उठाकर फुल स्पीड में घर की तरफ निकल जाता है। वही वांडा के दर्द की वजह से घर की सारी चीजें ऑटोमेटिक चलने और हिलने लग जाती है। इससे गेराल्डीन काफी डर जाती है, लेकिन वो वांडा को जन्म देने के लिए तैयार करने की कोशिश करने लग जाती है और आखिरकार गेराल्डीन सेफली वांडा के बच्चे की डिलीवरी करवा देती है और एक स्वस्थ बच्चा पैदा होता है, जिसे देखकर वांडा बहुत खुश होती है। तभी विजन भी वहाँ पहुँच जाता है और वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। गेराल्डीन और डॉक्टर किचन में जाते हैं तो विजन सिंथेजॉइड में बदल जाता है और अपने बच्चे को टॉमी कहकर उठा लेता है। वांडा इससे खुश होती है कि उसने उसे टॉमी नाम दिया है, लेकिन तभी वांडा को फिर से दर्द होने लगता है और विजन को पता चलता है कि एक और बच्चा बिली आ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि विजन और वांडा अपने दोनों जुड़ा बच्चों को लेकर बहुत खुश होते हैं और विजन डॉक्टर को बाहर छोड़ने के लिए निकल जाता है। विजन निल्सन को कहता है कि अब आप अपनी ट्रिप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डॉक्टर उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम इस स्मॉल टाउन से निकल पाएंगे, इसीलिए हम वेकेशन पर नहीं जा रहे हैं। विजन को इससे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो वहाँ हर्ब और एग्रेस की गपशप सुनता है। वहीं घर में वांडा गेराल्डीन को बताती है कि मैं भी जुड़वा हूँ और मेरा पिएत्रो नाम का एक भाई था, और वो अपने बच्चों को सुकोविया लोरी सुनाती है। गेराल्डीन उसे बताती है कि तुम्हारे भाई को सुकोविया की लड़ाई के दौरान अल्टोन ने मार दिया था। इससे वांडा बहुत हैरान होती है और उसे पूछती है कि तुमने अभी क्या कहा, लेकिन गेराल्डीन उसकी बात टालने लगती है। लेकिन वांडा उसके गले में सोट का लॉकेट देख लेती है, इसीलिए उसे पूछती है कि तुम कौन हो। वही एग्रेस विजन को बताती है कि गेराल्डीन बहुत ही अजीब है क्योंकि उसका कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है। तो विजन इससे काफी हैरान होता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्या लेने आई है, लेकिन उसे कुछ नहीं बताते और बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। विजन इससे काफी परेशान होता है और वो जल्दी से अंदर जाता है, लेकिन वहाँ गेराल्डीन नहीं होती, इसीलिए वांडा से उसके बारे में पूछता है। तो वांडा उसे कहती है कि उसे घर से जाना पड़ा, इसीलिए वो यहाँ से भाग गई। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वांडा ने उसे मैजिक से वेस्टव्यू के बाहर फेंक दिया था, क्योंकि वांडा ने पूरे वेस्टव्यू शहर पर मैजिक कर रखा था। गेराल्डीन के पास सोट के एजेंट आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।